नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। कल पटना में प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आपत्तिजनक भाषण पर लालू यादव की पटना थाने में शिकायत हुई है। इसमें कहा गया है कि लालू ने कल बेशर्मी और बेहूदगी की हद पार कर दी। मुझे नहीं लगता कि शिकायत से लालू पर बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन इंडिया अलायंस की टेंशन बढ़ गई है क्योंकि प्रधानमंत्री को लेकर लालू ने कल पटना के गांधी मैदान में जो 2 बयान दिए उन्हें अब मोदी ने अपना हथियार बना लिया है। लालू ने मोदी की माताजी की मृत्यु के बाद उनके मुंडन न कराने को लेकर जो कुछ कहा, उन्हें नकली हिंदू बताया। उसके बाद मोदी को परिवार विहीन भी कहा। इस पर मोदी ने आज पूरे 140 करोड़ लोगों को मोदी का परिवार बताकर पूरे विपक्ष को बैकफुट पर ला दिया है। तेलंगाना की रैली में मोदी ने इतना भर कहा कि वो परिवार विहीन नहीं बल्कि पूरे देश के 140 करोड़ लोग मोदी का परिवार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोग कहते हैं कि मैं परिवार विहीन हूं, लेकिन मोदी का परिवार पूरा देश है और यही मोदी का परिवार अब ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। देखते ही देखते बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं, तमाम मंत्रियों से लेकर कार्यकर्ताओं तक ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में अपना बायोडाटा बदल लिया। ब्रैकेट में मोदी का परिवार लिखने की होड़ मच गई, ठीक वैसे ही जैसे 2019 में मैं भी चौकीदार लिखने की होड़ लग गई थी। क्या लालू यादव को नहीं पता था कि रोज 2-2.5 किलो गाली खाने वाले प्रधानमंत्री मोदी हर गाली को टॉनिक बना लेना जानते हैं? क्या विपक्ष को नहीं पता था कि 2007 में मोदी को मौत का सौदागर बोलना सोनिया गांधी को किस भाव पड़ा था? क्या कांग्रेस की मेमोरी इतनी कमजोर हो गई थी कि मणिशंकर अय्यर के 2 शब्दों का अंजाम भूल गई? अब मोदी ने ये लड़ाई परिवारवाद वर्सेस 140 करोड़ लोगों के मोदी के परिवार में बदल दी है। विपक्ष ने 15 अगस्त को लाल किले से मोदी का भाषण थोड़ा भी ध्यान से सुना होता तो कम से कम इस छत्ते में हाथ नहीं डालते। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो आपको ये रिपोर्ट दिखाने के बाद मैं बताऊंगा। पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर कहां से ये शब्द आया मेरे प्रिय परिवारजनों वो भी बताऊंगा आपको। भारत माता की मैं हूं ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। देशवासी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। अपने माँ के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है कि परिवारवादी पार्टियों के चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन चरित्र एक ही होता है। एक झूठ, दूसरा लूट। जहां अपने ऊपर कोई बात आ गई, पूरा का पूरा भाजपा सड़क पर आके नाचने लग जाएंगे। ये तरीका है? आप इसलिए देश में सरकार में बैठे हैं आप लोग? अपने परिवार को छोड़ा था तो उसी क्षण उन्होंने यह संकल्प ले लिया था कि अब ये पूरा देश मेरा परिवार है। भारत माता की आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार। इसी पर बात करेंगे। कौन कौन खास मेहमान मेरे साथ हैं? शहजाद पूनावाला जी है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आलोक शर्मा जी है, बहुत दिनों बाद आए हैं। आलोक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। घनश्याम तिवारी जी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। साथ ही साथ सारिका पासवान जी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है आरजेडी की। और धीरेन्द्र कुमार जी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मोदी जी अपनी बात को करने से पहले कितनी ग्राउंड एक्सरसाइज कर लेते हैं? मोदी का परिवार ये उनके दिमाग में पिछले 1-1.5 साल से चल रहा था चौकीदार के बाद, और उन्होंने मित्र नहीं बोला,
भाइयों नहीं बोला, बहनों नहीं बोला, साथियों नहीं बोला, परिवारजन कह के संबोधित किया था इस 15 अगस्त को। सियासत में अपने विरोधियों पर बारीक नजर रखनी चाहिए, लेकिन विपक्ष इसमें चूक गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 140 करोड़ लोगों का परिवार आज अचानक नहीं माना, बल्कि ये तो 7.5 महीने पहले ही वो बना चुके हैं। 15 अगस्त 2023 को लाल किले से अपने भाषण की शुरुआत ही उन्होंने मेरे 140 करोड़ परिवारजनों से की थी। एक बार कोई ये शब्द पकड़ ना पाए तो समझा भी जा सकता है, लेकिन इस संबोधन में मोदी ने पूरे 26 बार मेरे परिवारजनों बोला था, जबकि आमतौर पर वो मित्रों, भाइयों, बहनों, साथियों या मेरे देशवासियों बोलते हैं। सुनिए। मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजन, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और अब बहुत लोगों का अभिप्राय है कि जनसंख्या की दृष्टि से भी हम विश्व में नंबर 1 पर है। इतना बड़ा विशाल देश, 140 करोड़ देश, कि मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन। मोदी ने यहां से शुरू कर दिया था परिवारजन। आलोक शर्मा जी, सबसे पहले उनसे ही शुरुआत करते हैं। आलोक शर्मा जी, पकड़ नहीं पाए यहां भी मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने परिवारजन 140 करोड़ तो कह दिया था इसी 15 अगस्त को। 90 सेकंड सबके होंगे, अपनी समय सीमा का कृपया ध्यान रखिएगा। देखिए, मुझे लगता है कि किस तरह से मुख्य मुद्दों से डाइवर्ट किया जाए उसका एक कुत्सित प्रयास है, इसके आगे कुछ नहीं। आज ब्रजभूषण शरण सिंह ने और अजय मिश्रा टेनी ने भी, मैं भी परिवार लिख के अपने बायोप में चेंज कर लिया है। तो मोदी जी बताएं जरा कि क्या केवल और केवल वो जो परिवार की बात कर रहे हैं, आज हर 1 घंटे में किसान आत्महत्या कर रहा है, उनके परिवारों की बात क्यों नहीं करता? बीजेपी का पूरा जो आज जमावड़ा उतरा है इस मैदान में, 2 नौजवान हर घंटे आत्महत्या कर रहे हैं, उनके परिवारों की बात क्यों नहीं होती है? 20 रेप पर डे के आसपास हिंदुस्तान में हो रहे हैं, उनके परिवारों की बात क्यों नहीं करते हैं? 700 किसान दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी जान छोड़कर चले गए, यहाँ पर उनके परिवारों की कोई बात नहीं करता। मणिपुर में सैकड़ों लोग मर गए 1 साल के अंदर, हत्याएं हो गई, उनके परिवारों की कोई बात नहीं करता। लेकिन दिक्कत यह है कि राजनाथ जी हों, विजय गोयल हों, अजीत पवार हों, जय शाह हो, वसुंधरा राजे हों, शिवसेना हो, अकाली हो, उनका किसी का परिवारवाद नहीं दिखता। मोदी जी की ये हमेशा से एक टैक्टिक्स रही है कि किस तरह से अपने मुख्य मुद्दों से भटकाया जाए। मोदी जी के तो मेहुल भाई भी हैं, तो क्या वो भी परिवार में हैं? नीरज मोदी, ललित मोदी, क्या चिन्मयानंद भी मोदी जी के परिवार में हैं? क्या कुलदीप सेंगर भी हैं? राम दुलार गौड़ भी उन्हीं के परिवार में हैं। IIT BHU के गुनहगार सुना है, उन्होंने भी अपना बायोप चेंज कर लिया। मैं अभी वो ढूंढ ही रहा था। अरे भाई, लगता है कि किस तरह से मुद्दों को भटकाया जाए। आज ब्रजभूषण शरण सिंह मोदी जी के परिवार में हैं और अजय मिश्रा टेनी भी हैं। तो आप देखिए किस तरह से तमाम मुद्दों को भटकाने का काम ये सरकार कर रही है, इसके आगे कुछ नहीं। ठीक है, अगली बार अपने सवाल में पूछूंगा कि ये जो आंकड़े आपने कोट किए हैं किस रिपोर्ट के आधार पर किए हैं। लेकिन शहजाद पुनाले जी, आपका जवाब, आप अटकाने, भटकाने और लटकाने में लगे हैं, बताइए। देखिए, ऐसा है, लालू जी के परिवार में तेजस्वी और तेज प्रताप है, मुलायम जी के परिवार में अखिलेश है, शरद जी के परिवार में सुप्रिया है, सोनिया जी के परिवार में राहुल और प्रियंका है। हमारे परिवार में देश के बेटा बेटी है। मोदी जी का कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं है, उनके लिए 140 करोड़ लोग ही उनका परिवार है। 12 करोड़ किसान जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है वो हमारा परिवार है। 11 करोड़ लोग जिनके घर में नल का बैठा है वो हमारा परिवार। 13 करोड़ लोग जिनके घर में शौचालय आया वो हमारा परिवार। 80 करोड़ लोग जिनको मुफ्त राशन मिला वो हमारा परिवार। जिस प्रकार से हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला वो हमारा परिवार। ये हमारा परिवार है। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा भी कोई परिवार नहीं है। हम लोग देश को अपना परिवार मानते हैं, ये परिवार को अपना देश मानते हैं। आलोक जी की अधिकृत पार्टी का बयान है, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। और आज मोदी जी क्योंकि इन परिवारवादियों के लूट, झूठ और गाली के छूट को एक के बाद एक ध्वस्त करते जा रहे हैं, तो ये मोदी जी को कभी मां बहन पर गालियां देते हैं, उनके समाज
पर गालियां देते हैं, ओबीसी समाज को गाली देते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को गाली देते हैं, उनके पूज्य पिताजी पूज्य माताजी जो राजनीति में नहीं है उनको गालियां देते हैं, उनको भस्मासुर कहते हैं, उनको कब्र खुदेगी कहते हैं, उनको हिटलर की मौत मारेंगे ये तक कहते हैं। अब आप सोचिए ओबीसी गाली देने के लिए राहुल जी को कन्विक्ट भी किया गया। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या आपके परिवार में शाहजहां हैं? क्योंकि आप हाथरस पर जरूर बोले मेरे भाई आलोक, परंतु शाहजहां जिसने अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं का बलात्कार किया, जैसे उस समय में मुगलई मानसिकता के लोग हिंदू महिलाओं को हरम में रखते थे वैसे इसने किया और विक्ट्री साइन दिखाया, परंतु प्रियंका वाड्रा ने एक शब्द नहीं बोला। आपके परिवार में शाहजहां और मेरे परिवार में वो 80 करोड़ लोग जिनको राशन मिलता है। ठीक है आलोक जी जवाब दीजिए, शेख शाहजहां पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? और प्रियंका जी ने आज तक क्यों नहीं कहा बेटी हूं लड़ सकती हूं, शेख शाहजहां के मामले में संदेश खाली भी जाऊंगी? देखिए मुझे लगता है हाथरस पे तो मोदी जी ने भी कहा होगा और अमित शाह जी ने भी, दोनों ने कहा होगा, और चिन्मयानंद पे और कठुआ पे और उन्नाव पे और कानपुर में स्मृति ईरानी जी ने भी ज़रूर कहा होगा। हमारे यहाँ से अधीर रंजन चौधरी जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी के लीडर से पहले संदेश खाली गए और उनको वहाँ पर पुलिस ने रोका। हमने सबसे पहले ममता जी की सरकार के ऊपर अगर सवाल उठाए तो बीजेपी से भी पहले हमने सवाल उठाए। शाहजहां को जेल में डालो और उसको तुरंत फांसी पर लटकाओ, हमारी ये मांग है ऑफिशियली। लेकिन ये मोदी जी और मोदी जी के तमाम प्रवक्ता विक्टिम कार्ड जो खेलने लगते हैं, 10 साल के बाद भी विक्टिम कार्ड पर ये आधारित हैं पूरी तरह से कि भाई विक्टिम कार्ड खेलकर ही आप लोग वोट लेंगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो जहाँ तक आपने आंकड़ों की बात की थी, एनसीआरबी के आंकड़े 2022 के जो हैं उनको आप उठा लीजिए दीपक जी, उसमें तमाम जो चीज़ें हैं पॉइंट फॉर्म में इधर उधर हो सकती हैं, मैंने वहीं से आंकड़े आपको प्रस्तुत किए हैं। क्या वो परिवार नहीं है? क्या वो तमाम लोग परिवार नहीं है जिनके साथ मॉब लिंचिंग हुई? क्या एक शब्द कभी मोदी जी बोलते हैं? क्या मणिपुर में इतनी दुर्दांत घटनाएं हुई, क्या वो परिवार नहीं था? अगर किसी से भी कहीं पर भी कोई गलती हो रही है तो क्या देश के प्रधानमंत्री का फर्ज नहीं बनता है कि शांति की अपील करें? किस तरह से हेट स्पीचेस देश के अंदर बढ़ी हैं, क्या वो पूरे देश ने नहीं देखा है? लेकिन दुर्भाग्य है कि केवल और केवल इस तरह की चीज़ों को यूज़ करके, मीडिया में फ्लोट करके और केवल सिंपैथी गेन करना। मोदी जी ने झूठ बोला, क्या उनका परिवार नहीं है? क्या उनका निजी परिवार क्यों नहीं है भाई? क्या उनके भाई नहीं हैं? क्या उनकी पत्नी नहीं है? क्या उनकी माताजी नहीं थी? क्या उनके पिताजी नहीं थे? ठीक है, अरे भाई परिवार था तभी ना उनका जन्म हुआ होगा। ये झूठ बोल के मेरा कोई निजी परिवार नहीं, क्या पत्नी नहीं है उनकी? ठीक है आलोक शर्मा जी जवाब ले लेते हैं। क्या तलाक हो गया है? मैं व्यक्तिगत कभी जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री झूठ दीपक कितना और समय? दीपक जी शहजाद जी इंतजार हो रहा है आपके बोलने का। हाँ दीपक जी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने स्टैंड लिया था संदेश खाली पर, मैं आपको सुनाना चाहता हूं कुछ। रंजन चौधरी ने जंगल राज बोला। संदेश खाली मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का क्या कहना है? देखिए किसानों के बारे में तो हमको इस खाली जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, देखो वहां पर हमेशा ये चलते रहता है। अधीर रंजन चौधरी से ऊपर है। प्लीज 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 मेरा समय, प्लीज मेरा समय, डोंट डिस्टर्ब, प्लीज मेरा समय, प्लीज मेरा समय, डोंट डिस्टर्ब मेरा समय, प्लीज। चिल्लाने की भी जरूरत नहीं है, मैंने आपका समय रोका हुआ है। और दूसरा सुनिए, आप टेलीविजन समझते हैं, किसी दूसरे चैनल का बयान किसी दूसरे चैनल पर न दिखाएं तो मेहरबानी होगी। ठीक है, मेरा समय सुरक्षित रखा जाए। मैं आपको इसलिए दिखा रहा था क्योंकि वरना कहा जाता कि मैं झूठ बोल रहा हूं। यह उनका अधिकृत बयान, मेरी पार्टी ने इसको अधिकृत रूप से उठाया। प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया था कि खड़गे जी ने एक दूसरे चैनल के उस मंच पर कहा कि अधीर रंजन चौधरी कहते रहे जो कहना है उनको, परंतु हम लोग इस घटना को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। ऐसी घटनाएं होती रहती है, मतलब हिंदू महिलाओं का बलात्कार ये होता रहता है। ये खड़गे जी का बयान। अब खड़गे जी तो नंबर 1 है ना टेक्निकली पार्टी में, तो बता दीजिए आलोक शर्मा जी, खड़गे जी सही या अधीर रंजन चौधरी सही? प्लीज डोंट डिस्टर्ब। दूसरी बात, दुमका में जो झारखंड में 7 आदमियों ने मिलकर एक विदेशी महिला का बलात्कार किया, उस पर प्रियंका वाड्रा कब जाएंगी, कहां जाएंगी, उसके बारे में बता दीजिए। तीसरा, यह है घटना बेंगलुरु की, कर्नाटका की। एक आदिवासी महिला को अपना अधिकार मांगने के लिए निर्वस्त्र किया गया, क्या प्रियंका वाड्रा वहां पर गई? और चौथी बात, ये मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, अच्छा तो बता दीजिए, जब सिख नरसंहार किया गया तो आपने तो सज्जन कुमार जगदीश टाइटलर को अपने परिवार का हिस्सा बनाया, आपने तो कमलनाथ को आपका परिवार का हिस्सा बनाया। बोल दीजिए आलोक शर्मा जी, कमलनाथ पर क्या स्टैंड है? क्या वो सिख दंगों के हत्यारे हैं या नहीं है? जरा एक बार बोलिए।
जवाब आलोक जी, जवाब तुरंत, इंतजार मत करिए। देखिए मुझे लगता है कि 3 सवाल पूछे गए थे खड़गे जी से और उसको किस तरह से मिक्स किया गया, उन्होंने तीनों का अलग अलग उत्तर दिया है। नहीं और बीजेपी जिस तरह की हमेशा से आईटी सेक्टर में, अरे भाई बिल्कुल सुनिए मेरी बात, 3 सवाल उस पत्रकार दीपक जी आपने देखा है वो, प्लीज फैक्ट रखिए आप उसको। अरे भाई सुनिए ना प्लीज यार, प्लीज सुनिए मेरी बात। आप लोग खिचड़ी बनाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दीपक जी आप मेरे संरक्षण में आइए, मैंने फैक्चुअली करेक्ट चीज दिखाई है, मोदी जी ने भी इसका जिक्र किया है, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सुनिए भाई जरा, आप लोग उनकी बात सुन लीजिए शहजाद जी, जो करते हैं ना। हाँ, अब महिला अत्याचार में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है जिसने 3 महीने में रेप हुए हैं, तो राजस्थान है। बोल के निकल जाए। और उसके बाद अगर कोई दूसरा नंबर पे यूपी की बात करें तो टोटल महिलाओं पर अत्याचार में राजस्थान नंबर 1, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर हो गया। बात आ गई सच, लेकिन उस पर नहीं बोला। बात आ गई सच, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार। अब की बार उनकी सरकार SC और ST पर जो अत्याचार हैं वो 48.7% बढ़े हैं दोनों पर पिछले 10 साल में। 2013 के आंकड़े उठा लीजिए और 21-22 के आंकड़े उठा लीजिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि किस तरह से मुख्य मुद्दों से उसको डाइवर्ट किया जाए। मैं तो पूछ रहा हूं, ब्रजभूषण शरण सिंह जी भी मोदी जी का परिवार ही है क्या? मोदी जी एक व्यक्ति को परिवार ना मान के बाकी सबको परिवार मानने को तैयार है। आज एक आम चर्चा थी कि मोदी जी की माता जी का देहांत हुआ, क्या उनकी पत्नी जो हैं क्या उस देहांत में आई थी? क्या सिक्योरिटी वालों ने रोका था? क्या डर है उस महिला से मोदी जी को? मैं व्यक्तिगत जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब मोदी जी झूठ बोलते हैं कि मेरा निजी परिवार नहीं है, चलिए हम व्यक्तिगत ना हो तो बेहतर है। भाई आप बताइए क्या आपकी। नहीं ठीक है शहजाद पूनावाला जी, एक मैं सप्लीमेंट्री भी यहाँ पर साथ में पूछ लेता हूँ कि भाई परिवारवादी पार्टी अब कांग्रेस को तो कहते हैं, पर उनके ही परिवारवाद से निकल के आए चिरागों को आप एक एक करके शामिल करते जा रहे हैं। देखिए पहले तो मैं जवाब दे दूं कि वो संदेश खाली पर जवाब नहीं दे पाए। प्रियंका वाड्रा क्यों चुप है, क्यों उन्होंने वहां पर जाने का काम नहीं किया? खड़गे जी का जो सच बयान था उसको झूठा साबित कर दिया, चलिए कोई समस्या नहीं। इसके बाद मैं पूरी वीडियो ट्वीट कर दूंगा, अगर मैं झूठा तो मैं इस्तीफा देता हूँ, वरना आलोक जी अभी वापस लौट कर आए, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। बेलगावी पर कुछ नहीं बोला जिस पर पूछा, दुमका पर कुछ नहीं बोला। कम से कम इस बात को तो मानेंगे ना, शांति धारीवाल जिसने कहा था मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार होता रहेगा, उसको टिकट बुला कर दिया था आपने। कम से कम ये तो मानेंगे ना, अशोक गहलोत ने कहा था कि दलित महिलाओं का रेप फेक होता है, कम से कम मानेंगे ना। राजस्थान नंबर 1 था, आपके मुंह से निकल भी गया, फ्रॉइडन स्लिप कहते हैं इसको। चलिए अब छोड़ देते इस बात को, अब पूछिए इनसे, ये व्यक्तिगत होने लगे। जो परिवार नहीं है सदस्य राजनीति में उनके बारे में बोलने लगे, तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूं, परंतु क्योंकि मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं मैं उस स्तर पर नहीं जाना चाहता। अब आते अर्जुन मोढवाडिया पर। अर्जुन मोढवाडिया जी का प्रॉब्लम क्या, जरा देखिए उसको दीपक जी। उन्होंने कहा था राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जैसे इतने बड़े समारोह को हमें बीजेपी RSS का इवेंट नहीं बुलाना चाहिए, हमें राम जी को काल्पनिक नहीं कहना चाहिए। और देखिए ना, जो लोग श्रावण मास में मटन मांस बनाते हैं, जो लोग गौ माता का चोरी कर देते हैं चारा, जो लोग कहते हैं कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, जो मंदिर को गुलामी की निशानी बोल देते हैं, आज वो लोग हिंदू कौन है उस पर ज्ञान दे रहे हैं, और ज्ञान भी ऐसा दे रहे हैं अद्भुत। आप एक बार जाकर देख लीजिए, मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाह रहा था। राजीव जी जब अंतिम संस्कार कर रहे थे इंदिरा जी का, तो बाल थे उनके, नहीं थे, देख लीजिए। और राहुल जी जब अंतिम संस्कार कर रहे थे माननीय राजीव जी का, तो क्या कर रहे थे, बाल उनके उड़े थे नहीं उड़े थे, जरा देख लीजिए। इसलिए मुझे लगता है ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए। जहां तक सवाल है कि ये सवाल होना चाहिए, छोड़कर क्यों जा रहे हैं? सवाल तो यह है कि राहुल गांधी को न्याय यात्रा के नाम पर लोग गुवाहाटी से लेकर चौपाटी तक छोड़कर जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि जनता भी जुड़ रही है और इनके नेता भी छोड़कर जा रहे हैं और साथी भी छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है आलोक जी, मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन इसके बाद मैं आपके सहयोगी दलों की तरफ जाऊंगा शहजाद पूनावाला का जवाब लेते हुए, क्योंकि घनश्याम तिवारी जी भी बैठे हुए हैं और सारिका जी भी बैठी हुई हैं। आलोक शर्मा जी आपका जवाब क्विकली। और मैं एक सवाल यहां पर जोड़ना चाहता हूं, पूछना भी चाहता हूं। यह राम मंदिर आपकी गली का बहुत बड़ा फांस बन गया है। आलोक शर्मा जी, आप तो इतने धर्म भीरू आदमी हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, आपको नहीं लगता कि भगवान राम के इतने बड़े इवेंट को, जो कतई बीजेपी और RSS का नहीं था, आपने उसको बीजेपी RSS का बना दिया? देखिए, हमने तो बनाया और नहीं बनाया, हिंदुस्तान के मीडिया ने जरूर बना दिया। और मैं पूछना चाहता हूं, क्या JP नड्डा जी चले गए राम मंदिर? क्या आडवाणी जी चले गए? क्या अमित शाह जी चले गए? तो क्या वो हिंदी विरोधी हो गए? मैं तो 10 दिन पहले भी गया था और 1 घंटा बैठ के आया था और 10 कांग्रेसी भी वहाँ मिले थे। अरे भाई, राम मंदिर जाना है नहीं जाना है, किस मंदिर जाना है किस मंदिर नहीं जाना है, ये अपना अपना सबका व्यक्तिगत अपना फैसला है, अपनी आस्था है। कोई माँ दुर्गा को मानता है, कोई राम प्रभु राम को मानता है। मैं हनुमान जी को मानता हूँ, मैं हनुमान जी के मंदिर ज़्यादा जाता हूँ। मैं परसों शाम को ही वृंदावन गया था, तो क्या मैं राम विरोधी हो गया? मुझे लगता है कि ये केवल और केवल मुद्दे को भटकाने का एक काम करने का इनका प्रयास है।
आज होना ये चाहिए कि अगर आप हिंदुत्व की वास्तव में बात करते हैं तो जो तमाम शंकराचार्यों ने जो सवाल उठाए थे, ये सरकार उनका जवाब दे, लेकिन उन पर बात नहीं करेंगे। शंकराचार्य क्या कह रहे हैं पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब आपने कहा ही है तो मंदिर में दो चीज़ें, गुम्मद और ध्वज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके ऊपर भी जो आपने देखा होगा अक्सर ये कलश लगता है, जो डब्बियाँ वापस से उल्टी करके लगाई जाती हैं कि मंदिर बंद भी हो तो कलश के दर्शन कर लीजिए तो प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। जब तक वो ना लगे तब तक प्राण प्रतिष्ठा करा दी। लेकिन मैं कोई वो ज्ञानी नहीं हूँ उस मुद्दे पर। मैं तो कह रहा हूँ कि शंकराचार्य जी ने जो सवाल उठाए हैं बीजेपी उन्हीं के जवाब दे दे, और जो वहाँ जमीन घोटाले हुए हैं उनके केवल जांच करवा दे, उससे ही बहुत हो जाएगा। लेकिन हिंदू मुस्लिम और ये तमाम चीज़ें इनको सूट करती हैं तो ज़रूर करेंगे। मैं फिर कहूँगा कि आज आप कह रहे हैं कि लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं लोग संन्यास लेके जा रहे हैं, बीजेपी को परमानेंट छोड़ के जा रहे हैं। हमारे यहाँ से तो हो सकता है दूसरी पार्टी में जा रहे हो, दूसरी पार्टी से हमारे यहाँ आ रहे हो, लेकिन इनके यहाँ से तो संन्यास लेके जा रहे हैं। जो 10-10 साल दिल्ली में MP रहे तो क्या वो भ्रष्टाचारी थे? क्या उन्होंने काम नहीं किया? क्या कारण था? जवाब। और अगर ये कारण था तो दीपक जी बने हुए थे अपनी पोस्ट के ऊपर। दीपक जी, कम से कम जब हम डिबेट करें तो फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए। इन्होंने कहा कि शंकराचार्यों ने क्या कहा, जिस शंकराचार्य को ये बार बार कोट कर रहे थे, अवि मुक्तेश्वर आनंद जी का आखिरी बयान आप कोट करके प्ले कर दीजिए, द्वारका जी के शंकराचार्य का बयान कोट करके प्ले कर दीजिए, जो दक्षिण के हमारे शंकराचार्य हैं उनके कोट करके प्ले कर दीजिए। मैं अभी आपको कहता हूं आपकी रिसर्च टीम से मंगवा कर प्ले कर दीजिए। परंतु इनको इतना ज्ञान होना चाहिए कि जब सोमनाथ में भी नेहरू जी ने विरोध किया था और राजेंद्र प्रसाद जी फिर वहां पर आखिरकार गए, वहां पर पटेल जी और उन्होंने उसको बनाने का काम किया उस मंदिर को, तो उस समय पर भी कोई मंदिर पूरा नहीं हुआ था, परंतु वहां पर भी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। एक प्रकार से वहां पर भी जो धार्मिक अनुष्ठान है वो सारी चीजें हुई थी, और अयोध्या में भी वैसे ही हुआ है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि क्या किसी ने इसको RSS बीजेपी इवेंट कहा? तो अभी आपने कहा कि नड्डा जी नहीं गए, तो RSS बीजेपी इवेंट कैसे हो गया वो? मतलब कि एक धार्मिक एक पर्व था, एक धार्मिक एक मौका था, परंतु आपको न्योता मिलने के बाद भी, और क्यों जाएंगे आप? आपने तो राम भक्तों पर गोलियां चलाने का अभिमान महसूस किया है। आपने तो राम मंदिर को लटकाने अटकाने भटकाने के लिए सुपारी लेकर कपिल सिब्बल को कोर्ट भेजने का काम किया है। आपके नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कौन से कमरे में पैदा हुए श्री राम, किसी और भगवान देवता के बारे में ऐसा बोल दीजिए। आपने कहा हलफनामे पर लिखकर के राम जी का अस्तित्व नहीं है। आपने कहा मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं। आपने कहा अर्जुन को कृष्ण जी ने जिहाद का संदेश दिया, यह शिवराज पाटिल का बयान है। तो इतना लंबा, और उदयनिधि स्टालिन के बयान पर तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब बताइए ये मोहब्बत की दुकान या ये नफरत के भाईजान है? ये जो उदयनिधि स्टालिन का बयान आया जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उस पर बता दीजिए ना मान्यवर, आप हमसे बड़े हिंदू है, बता दीजिए उस पर स्टैंड क्या है, हटाइए उनको। ठीक है आलोक जी, माफी के साथ मैं आपके सहयोगी के पास जाऊंगा, क्योंकि ये गलत होगा कि मैं उनके पास जाऊं ना बहस में बुलाकर। तो सारिका पासवान जी आपको बोलता है लालू जी ये बात कह के फंस गए, और उसके बाद मैं घनश्याम तिवारी जी के पास जाऊंगा, धीरेन्द्र कुमार जी से इसका जवाब लूंगा। सारिका जी बताइए, लालू जी ये व्यक्तिगत टिप्पणियां करके फंस गए? इतना एहसान करने की जरूरत नहीं है दीपक जी, आपका बहुत बहुत एहसान। आपने श्रोता के रूप में बाकी लोगों को बुलाया है, आप अपना प्रोपेगेंडा जारी रखिए। अरे सर, मैं कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा। आपके इंडिया गठबंधन के आलोक शर्मा ही शहजाद पूनावाला के हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। नहीं, 10 मिनट पैकेज दिखाएंगे, उसके बाद मोदी जी का महिमामंडित करेंगे। आप बाकी लोगों को क्या समझते हैं? आप दर्शकों को मूर्ख समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप बाकी प्रवक्ताओं को बुलाते हैं तो ये गलती मत कीजिए। आप अपना प्रोपेगेंडा जारी कीजिए। पहले बोलिए कि हम कुछ लोगों को बोलने के लिए बुला रहे हैं, कुछ लोगों को हमने रिपोर्ट में लालू जी को भी दिखाया, उनके 2-2 स्टेटमेंट दिखाए, पूरा वो चलाया। 10-15 आप जारी रखिए प्रोपेगेंडा। अरे घनश्याम तिवारी देखिए ऐसे आप कह देखिए मैं सबसे एक ऐसे एंकर में से हूं जो अगर गलती करता हूं तो मान लेता हूं। देखिए ये एक तरफा बहस नहीं है, इसमें आपके सबसे वरिष्ठ सहयोगी आलोक शर्मा को पूरा मौका दिया गया है, और टाइम काउंट करके घनश्याम तिवारी जी मौका दे रहा हूं। और अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो आपस में फिक्स कर लीजिए किससे कितनी बात करनी है। ये आलोक शर्मा जी से कर लीजिए। आलोक शर्मा जी, क्या मैंने आपको वक्त नहीं दिया? बताइए, क्या मैंने आपको हर बात काउंटर करने का वक्त नहीं दिया? क्या मैंने अपनी तरफ से कोई सवाल थोपा आप पर? बताइए। घनश्याम तिवारी से बात कर लीजिए, कर लीजिए घनश्याम तिवारी जी से बात। बाकी लोगों को श्रोता के रूप में बुलाया है, नहीं क्या कर लीजिए आलोक जी घनश्याम तिवारी जी से बात। बुलाते हैं तो कम से कम मैं आपको बहस नहीं सिखा सकता, लेकिन कम से कम बाकी लोगों को श्रोता के रूप में मत बुलाइए, ये गलत बात है। आलोक शर्मा जी बात कर लीजिए घनश्याम तिवारी जी से। आप ये डिसाइड कर लीजिए कि अगली बार समाजवादी पार्टी का आएगा तो मैं उसी को वक्त दूं, इंडिया कांग्रेस वाले को ना दूं। अगली बार आप
ना अगली बार आप 15 मिनट मोदी जी का प्रचार कीजिए, फिर 15 मिनट शहजाद पूनावाला की बात सुनिए, उसके बाद बाकी लोगों को श्रोता समझिए। ये क्या मतलब है? अरे सीटों के लिए आप इतना झगड़े, समय के लिए तो मत झगड़िए, सीटों के लिए झगड़ लिया आप। आलोक शर्मा जी से, घनश्याम तिवारी जी, आपने क्या क्या नहीं बोला उनको? आप समय बर्बाद करेंगे, धोखेबाज बोला, चालू पार्टी बोला। अब प्रचार भारतीय जनता पार्टी आलोक शर्मा जी और घनश्याम तिवारी जी, मैं बहस रोक रहा हूँ। सारिका पासवान जी आपस में निपटा लीजिए, इंडिया गठबंधन निपटा ले आपस में। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार मत कीजिए। सारिका जी के बाद अगर आप मौका देंगे तो मैं बोलूंगा। ना नहीं घनश्याम जी आप बोल दीजिए, जितनी भड़ा से निकाल दीजिए आज। जी धन्यवाद। नहीं आप बोलिए सारिका। ना बोलिए घनश्याम जी, जितनी भड़ा से निकाल दीजिए आज, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पूरा एयर टाइम आपका। बहुत साधारण। अच्छा दीपक जी, आप आपत्ति क्यों करेंगे? सारिका जी आप बोलिए। ना घनश्याम नहीं, सारिका जी आप मत बोलिए, घनश्याम भाई बोलेंगे। घनश्याम भाई बोलिए, 90 सेकंड आप। दीपक जी ना अब घनश्याम भाई नाराज हो गए। अगर मैं 80 के दशक में फिल्म आई थी, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, आज मैं लिखूंगा घनश्याम तिवारी को गुस्सा क्यों आता है। और भाई अर्जुन मोरवाडिया ने कांग्रेस छोड़ दी, इसमें मेरा क्या कसूर है भाई, मैं क्या प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ? बोलिए घनश्याम तिवारी जी, अर्जुन मोरवाडिया ने क्यों कांग्रेस छोड़ दी? बताइए आपके सहयोगी दल के इतने बड़े नेता। 60 सेकंड 90 सेकंड सर, 60 सेकंड में देता ही नहीं किसी को। आलोक शर्मा जी को 90 सेकंड दे रहा था। ये पवन सिंह ने क्यों टिकट छोड़ दिया? उपेंद्र सिंह रावत ने क्यों टिकट छोड़ दिया? नितिन पटेल ने क्यों टिकट छोड़ दिया? ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम अभी तक अनाउंस क्यों नहीं हुआ? किस तरह के गानों के चलते रवि किशन को टिकट दिया गया है, निरहुआ को टिकट दिया गया, मनोज तिवारी को टिकट दिया गया है? क्या ये लोग पवन सिंह, उपेंद्र सिंह रावत, ब्रजभूषण शरण सिंह, रवि किशन, क्या ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है? ये बेटी बचाओ नारा रेपिस्ट बचाओ मॉडल कैसे बन गया गुजरात में, और उसके बाद वो IIT BHU तक कैसे आया? तो ये सब महत्वपूर्ण सवाल हैं जो हर बेटी को झकझोरते हैं। रही बात कि कौन किसके परिवार का है, परिवारवाद मोदी जी का तो हमने 2016 में देख लिया था, जब उन्होंने कहा मेहुल भाई, प्रधानमंत्री आवास में कहा। अब तो मेहुल भाई के ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस भी है कि नहीं पता नहीं, कितने करोड़ वो ले गए पता नहीं, नीरव मोदी भाई कितने करोड़ ले गए पता नहीं, विजय माल्या भाई कितने करोड़ ले गए पता नहीं, 14,56,200 करोड़ रुपए किन भाइयों के माफ हुए, वो किसके परिवार के हिस्सा थे? जय शाह को BCCI का सर्वा बनाने वाले इमरान खान तो नहीं थे, वो इमरान खान के परिवारवाद का हिस्सा तो नहीं है। जिस 195 में से लोग छोड़ के भाग रहे हैं, उन 195 में कितने लोग परिवार से आते हैं? तो इस देश में जो बेरोजगारी की बड़ी बहस हो रही है, बेटी बचाओ रेपिस्ट बचाओ मॉडल बनता चला जा रहा है, किसान 700 से अधिक शहीद हो चुके हैं और किसानों के ऊपर ड्रोन से फायरिंग हो रही है, ये मुद्दे हैं। मोदी जी का ये जो इमोशनल अत्याचार है वो मुद्दा नहीं है। ठीक है, आप मानते हैं इमोशनल अत्याचार हुआ है मोदी जी के साथ। धीरेन्द्र कुमार जी आपका क्यों जवाब, फिर सारिका जी के पास जाऊंगा। अब आलोक शर्मा आप रिटायर्ड हर्ट हो जाइए, अब मैं आपसे कोई सवाल नहीं लूंगा, सिर्फ घनश्याम तिवारी जी और सारिका पासवान। देखिए दीपक जी, ये मुद्दा ही नहीं है कुछ इन लोगों के पास, तो सीधे सीधे अभी भी मोदी जी के फोबिया से या मोदिया बिंद इनको हो गया, उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। मुद्दों की कमी है, एक तरफ देश बनाने का संकल्प है, दूसरे तरफ लूटने का विकल्प खोज रहे हैं। तो ये एक तरफ विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं, तो एक तरफ ये लोग दूसरी तरफ नौकरी देके और पराया जमीन अपना कर रहे हैं। और ये लोग हिंदू बताते हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, जिनके मंत्री रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड और नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता रहे हो, जो कह रहे हो कि सिर्फ कुरान जो है वो प्रेम बांटता हो। प्रधानमंत्री जी ने तो परिवारवाद की परिभाषा तो बतलाई, लेकिन ये लोग सुनते हैं या तो सुन के अनजाने बने रहते हैं। उन्होंने कहा था कि उनके किए हुए काम उनके पिता के द्वारा, अगर उसको आप बोल सकते हो। ठीक है सारिका जी, हमने बड़े विस्तार से डिस्कस कर लिया कि लालू जी ने क्या गलत गोल मार दिया, सेल्फ गोल कर दिया। लेकिन मैं आपसे एक बड़ा गंभीर सवाल जानना चाहता हूँ। राहुल तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी तो प्रैक्टिसिंग हिंदू है, तेज प्रताप जी को ठाकुर जी को बहुत मानते हैं, राबड़ी जी हर तरह की पूजा करती हैं, लालू जी भगवान शिव के भक्त हैं। तो राम मंदिर जाएंगे, आपका परिवार राम मंदिर जाएगा जल्दी? और यही सवाल मैं घनश्याम तिवारी से पूछूंगा, क्योंकि अर्जुन मोरवाडिया जी राम मंदिर के मुद्दे को एक बार फिर फोरफ्रंट पर ले आए हैं। सारिका जी जवाब दीजिए।
बिल्कुल दीपक जी, मैंने बहुत धैर्यपूर्वक सुना है, तो मुझे समझ आपके धैर्य को सलाम करता हूं। एक बात मैं धन्यवाद आपके सलाम को। मैं एक बात कहना चाहती हूँ दीपक जी कि भाजपा गोरख धंधा है, अंधभक्त मोदी माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। मुझे पता है आपकी भी परिवार है, यहाँ पूना वाले जी की भी परिवार होगी, नागपुर वाले की भी परिवार होगी, मेरी भी परिवार है, अर्थात सबकी पत्नी है और महिलाओं के पति भी होते हैं। अगर मैं प्रश्न पूछ लूं यहाँ पे, आप पे नहीं पूछूंगी, हो सकता है आप भी मुझ पे केस कर दे, अपने पे ही मैं एग्जांपल अगर दे दूं और अगर मैं कह दूं जिस तर्ज पे नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कौन है मेरा परिवार, अगर मैं बोल दूं कि भाई आपके पास तो पत्नी नहीं है, या कोई मुझे बोल दे कि आपके पास पति नहीं है और मंच पे मैं खड़ी होकर बोलूं कि कौन है मेरा पति, कौन है मेरी पत्नी, तो क्या पूरा देश कहने लगेगा मैं हूं आपकी पत्नी, मैं हूं आपका पति? अरे क्या किस तरह की घटिया राजनीति आप परोस रहे हैं देश में। ये वही चौकीदार है जो पिछले बार चोर हुए थे, जिन्होंने डकैती की थी देश में, जनमत की डकैती की थी, रोजगार की डकैती की थी, प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्दों को वापस लीजिए। अरे शब्दों की मर्यादा मत सिखाइए, भाजपा शब्दों की मर्यादा नहीं सिखाएगी। कितनी भावुक बात कर रही है, लेकिन सारिका जी पति पत्नी के अलावा भी परिवार होता है। सारिका जी बेटा होता है, बेटी होती है, भाई होती है, दादा होते हैं, दादी होती है, भतीजा होते हैं, भतीजी होती है, पति पत्नी के अलावा भी परिवार होता है। दीपक जी, सबसे संतान पैदा नहीं होती है, सबसे संतान पैदा नहीं होती है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे भारतीय संस्कृति में पत्नी और पति के द्वारा ही बच्चे पैदा किए जाते हैं, उनको ही अधिकार दिए जाते हैं, हमारे कानून में भी और हर जगह समाज में भी। अगर इस बात को आप झुठला दे तो बोलिए, क्या यहाँ पे हमारे डिबेट में बैठे कोई भाई है इस बात को झुठला सकते हैं? और सनातन की बात करते हैं, बहुत पहले भी हमने दीपक जी आपके साथ बैठ के सनातन पे डिस्कशन किया था, जब राम मंदिर और सनातन पे यही भारतीय जनता पार्टी वाले बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, तो हमने कहा था डिबेट में आपके भाई आके बैठ सकते हैं या पति बैठ सकते हैं भाई। अरे भाई मैं पत्नी और पति पे भी बात कीजिए ना, मैं तो कहती हूँ आपकी पत्नी है, पति देव यहाँ पर आके डिबेट में बैठ सकते हैं। एक सवाल घनश्याम तिवारी जी से पूछना है। सारिका जी रुक जाइए, कल मैं प्रॉपर टाइम डिवीजन के साथ मशीन लेकर आऊंगा, किसको कितना टाइम दूं, इंडिया अलायंस से पूछूंगा अभी किसको कितना देना चाहिए। लेकिन घनश्याम तिवारी जी, डिम्पल जी ने भी कहा था, अखिलेश जी ने भी कहा था वो राम मंदिर जाएंगे, चूंकि ये प्रसंग आ गया है, कब जाएंगे? चुनाव से पहले क्या डिम्पल जी और अखिलेश जी राम मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे? देखिए, इस देश में सिर्फ एक ही मिसाल है जो कैमरा लेके मंदिर जाता है, कैमरा लेके गुफा में जाता है। कोई पंडित भी नहीं जाता है, वहाँ का पुजारी भी नहीं जाता है। मैंने तो नहीं देखा कि कहीं किसी भी बड़े धाम का पुजारी कैमरा लेके बैठा हुआ है मंदिर के सामने और उसके आसपास मीडिया भी बैठा हुआ है। तो हम में से कोई भी, आप भी मेरे ख्याल से दीपक जी इसके बाद अगर आपके पास परिवार कोई फोटो हो, 30 सेकंड का देता हूं, 30 सेकंड का देता हूं। शहजाद पूनावाला जी, उतना ही वक्त है मेरे पास। शहजाद जी, देखिए, मुझे तो लगा कि केवल सीटों के मामले में एक दूसरे को चिरकुट और छुटवैया कह रहे थे, परंतु आज दीपक जी लगता है समय के हिसाब से भी एक दूसरे को कह रहे हैं। और हिंदू धर्म में गुरु शिष्य की परंपरा ज्यादा प्रबल है, इसलिए लव कुश के मंदिर नहीं है, हनुमान जी के मंदिर है। परंतु सारिका जी, आप में जो विष है आपने वो बाहर निकाला, जनता तय करेगी इस विष का जवाब कैसे देना है। श्रावण के महीने में मांस बनाने वाले हिंदुओं का हिंदू के बारे में ज्ञान ना दे। मेरे पास इतना ही अफसोस, कल से मैं फिर थोड़ा मतलब पीठ पे जो है वो तेल वेल लगा के आऊंगा। घनश्याम तिवारी जी, डांटना मत, आप डर लगता है आपसे।